अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू के पकोड़े। सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन ये क्या है कि ये सेव करने के लिए है। समटाइम होता है ना कि हमें मेहमान कहते हैं कि हम आधे घंटे में 1 घंटे में आ रहे हैं, तो आते नहीं हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेव करके रख देंगे। ये 1 दिन भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ये पानी भी नहीं छोड़ेंगे, इनमें एक्स्ट्रा आपको जो है वो बेसन भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने 2 जो है मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। मैदा यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच मैंने भर के मैदा लिया, बड़ी चम्मच, और 4 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिए। देखेंगे जितना हमने ऐड करना होगा हम उतना करेंगे, बाकी हम बचा के रख लेंगे। यहाँ पे धनिया फ्रेश में ले रही हूँ। यहाँ पे सूखा धनिया, ये मेरे पास कुटा हुआ है। कुटे हुए का अपना टेस्ट है और पिसे हुए का अपना टेस्ट है। यहाँ पे पिसा हुआ जो 1 चम्मच ले रही हूँ, कुटा हुआ भी 1 चम्मच ले रही हूँ। एक यहाँ पे जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हर चीज़ का अपना अपना एक टेस्ट होता है। यहाँ पे आलू मैंने जो है ना वो छील के रख लिए हैं और काट के भी रख लिए हैं, लेकिन एक मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। मैं चीज़ें मूव करके आपको दिखाती हूँ। इनको छोटा छोटा बड़े बड़े काट लेंगे। ये देखें ऐसे, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। मैं बाकी कर लूँ। यहाँ पर अब इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन पानी मैंने यहाँ पर अपने पास नहीं रखा क्योंकि पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये पानी छोड़ेगा, प्याज भी पानी छोड़ेगा, आलू जो है वो भी, मसाले भी। तो क्या है कि पानी हम ऐड नहीं करेंगे। सूखा धनिया ऐड करेंगे इसमें, ये कुटा हुआ। गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे हम। यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच जो है बढ़ के नमक है, आधा चम्मच हल्दी है, और 2.5 जो है ना वो दूसरी मिर्च है, रेड वाली। इसमें अब इसमें ऐड करूँगी मैं जितना इसमें ज़रूरत है। इसमें एक ये जो है ना ये मैदा पकौड़ों को बहुत ही क्रंची बना देगा। तो अब इसको मिक्स करते हैं, देखते हैं और कितनी ज़रूरत है इसमें। पानी ऐड करना ही नहीं है इसमें। मिक्स करके भी हम रख देंगे, जब इसको छोड़ देंगे ढक के इसको रख देंगे। जब हमने इसको यूज़ करना होगा हम पानी उतने में ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए। इसको हाफ में पोर्शन में डिवाइड कर लें, जितने में चाहिए आप यहाँ पानी ऐड करें, और इसका मसाला जो है ना वो रेडी कर लें। यहाँ पे देखें इसमें भी और ज़रूरत है। तो ये जितना मैंने रखा हुआ था ना अंदाजे से, ये बिल्कुल ठीक था। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितना जो है ना वो ऐड किया है बेसन। तो इतना ही सिर्फ हमने ऐड करना है, पानी वगैरह मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको ढक के मैं भी 1 घंटे के लिए रख रही हूँ, उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी क्योंकि अभी मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, आप भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 1 दिन भी इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, जो पानी ये छोड़ेगा इसका प्याज छोड़ेगा, आलू छोड़ेगा, और थोड़ा सा अगर हमें ऐड करना पड़ा तो हम ऐड करेंगे। ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बेसन जो है ना उससे वो कच्चा आटा नहीं जैसे होता, वैसे लगता है कि हम खा रहे होते हैं। आप ट्राई कीजिएगा इस तरह के बना के। तो अभी इनको फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बनते हैं। यहाँ पर 1 घंटा मुझे हो गया इसको छोड़े हुए। अब देखें इसमें जो है ना बस थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह, एहतियात से थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे, और ये इतना इनफ है इसके लिए। ठीक है, ये देखें तकरीबन ये 3 चम्मच मैंने डाले होंगे इसमें पानी के। तो ये देखें 1 घंटे के बाद ये जो इन्होंने पानी छोड़ा है प्याज ने, आलू ने और मसालों ने, तो ये इसी में देखें ठीक हो गया। अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, तो ये चम्मच से हम इसको डालेंगे। आप हाथों से भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसे लगे, क्योंकि इनका अपना अलग सा टेस्ट होता है। जो हम बाहर से लेके आते हैं ना पकौड़े, उनसे भी अच्छा होता है टेस्ट इनका। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी से हमारे जो है पकौड़े रेडी हो रहे हैं। ये थोड़ा सा इनका कलर और निकल ले तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इनका कलर जो है ना वो आ चुका है। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आप चाहें तो एग इसमें बाद में ऐड कर लें जब आपने इसको बनाना है, या फिर आप पहले ऐड कर लें जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर ना अच्छा लगे तो आप इसमें ना भी डालें।
तो ये देखिए बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप चटनी के साथ इसको ले सकते हैं। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए कैसे लगे आपको ये रेसिपी। देखते रहिए किचन फ्यूजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।